हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो गंगा संरक्षण है उसको लेक्चर को देखिए। गंगा संरक्षण आज का टॉपिक क्या है? गंगा संरक्षण, गंगा का कंजर्वेशन। गंगा भारत में एक महत्वपूर्ण नदी है तथा गंगा प्रदूषण को मुक्त करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा का कार्य योजना गंगा का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1985 में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA के नाम से इसे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। NRCA उद्देश्य है कि प्रदूषित नदियों के किनारे पर विभिन्न शहरों को प्रदूषण उपशमन कार्यों के जरिए नदियों की गुणवत्ता में सुधार करना। उसमें क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं? जो इसका NRCA बना है, NRCA में आप खुली में नदियों से आ रहे कचरे को रोकने के लिए मल व्यवस्था का प्रदान, नदी के किनारे शौच प्रतिबंध, नदी तट पर स्नान घाटों में सुधार, गंदे जल को शोधन के लिए संयंत्र लगाना, सहभागिता एवं जागरूकता को फैलाना इत्यादि इसमें शामिल है। इतनी जो है आपका उससे कैसे नदी को आप कंजर्वेशन करते हैं उस पर दे उकनी। उसमें क्या कहता है? गंगा नदी स्वच्छ रख कार्य योजना के तहत इसमें 4 नवंबर 2000 को गंगा नदी इसको राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। गंगा को आपका राष्ट्रीय नदी घोषित की है। उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। धातु है कि 22 जुलाई 2016 को गंगा नदी को गाद को हटाने के लिए गाइडलाइन बनाने के माधव चिलाती की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई है। माधव चिलाती की अध्यक्षता में एक समिति मतलब उसमें किया गया। अब इसमें क्या 1986 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया 2009 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें से गंगा होकर बहती इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। मतलब 2009 से इसमें जो अब 1986 से गठित किया गया। फिर जिस रात में गंगा जिस स्टेट में गंगा बहती है उसके इसके जो CM होते हैं उसमें ये इसमें सुनिश्चित किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। इसमें नदी के किनारे योजना वित्त निगरानी और नियामक संदर्भ किया जाता है। इस प्राधिकरण का लक्ष्य 2020 तक गंगा में उसमें प्रभावित होने वाले अपशिष्ट सीवेज को मुक्त दिलाना रहता है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 2014 में केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा परियोजना की घोषणा की। इसमें 2037 तक 1 करोड़ रुपये आवंटन मतलब 2037 करोड़ रुपए आवंटन किया था। इसके अलावा गंगा की घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ में इसमें प्रावधान किया गया था। इतना बजट इसमें किया गया था। इसमें क्या क्या था? निर्मल धारा नगर पालिका के द्वारा सीवेज प्रबंधन हेतु सुनिश्चित करना। निर्मल धारा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज का प्रबंधन करना। निर्मल धारा औद्योगिक जो आपका औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और अविरल धारा में इत्यादि में इसमें शामिल किया गया। तो क्या नगर पालिका का सीवेज बंद करना, निर्मल धारा का ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज बंद करना। अब तीसरा था गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण 1985 से आपका स्टार्ट हुआ। फिर यमुना एक्शन प्लान आया, फिर गोमती एक्शन प्लान आया, यमुना एक्शन प्लान आया, गोमती एक्शन प्लान आया। ये 1993 में आया। यमुना एक्शन प्लान के तहत प्रथम चरण 1993-2003 तक कार्यान्वित किया गया। यमुना एक्शन प्लान का द्वितीय चरण 2004 में आपका कार्यान्वित किया गया है। नमामि गंगे योजना के तहत यह आपका कितना में हुआ है? 2016 में। उल्लेखनीय है कि श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग ने 11 से 13 मार्च 2016 में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया था। इसमें यमुना उसके आसपास के भूमि पर्यावरण की क्षति को आकलन करना राष्ट्रीय NGT के द्वारा शशि शेखर समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट में क्या गया? विश्व सांस्कृतिक भौतिक नुकसान के साथ बड़े पैमाने पर जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। वर्तमान में मैली से निर्मल योजना पुनरुद्धार के लिए 2017 में चलाई गई। इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसमें कैसे करते हैं? गंगा एक्शन प्लान आपको 1985 में शुरू हुआ, फिर इसका चरण हुआ, फिर उसमें गोमती एक्शन प्लान और यमुना एक्शन 93 में ऐड हुआ, फिर प्रथम चरण 93 में 1993 में शुरू, 2004 में द्वितीय चरण और 2016 में आपका तृतीय चरण स्टार्ट हुआ। गंगा नदी को डॉल्फिन पाई जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन में 4 फ्रेश वाटर की डॉल्फिनों में से जिसमें भारत के प्रथम गंगा और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी नदियों में होता है। ज़्यादातर
गहरे पानी और नदियों में मिलाई जाती हैं। इसमें प्राकृतिक मगरमच्छ, फ्रेश वाटर कछुए IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। IUCN कैटेगरी में घड़ियाल के गंभीर रूप से विलुप्त प्रथा क्रिटिकली इंडेंजर्ड मगरमच्छ संवेदनशील वल्नरेबल का दर्जा दिया है। मगरमच्छ इनकी संख्या तीव्र से कोई संकेत प्राप्त नहीं है। डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है। कैच बाई कैच कहते हैं। गंगा में डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या था? प्लेटनेस्टा डेंगिटिका। इसका एक स्तनधारी होता है। 1997 में गंगा डॉल्फिन संरक्षण का उल्लेखनीय। 5 अक्टूबर को 2009 से केंद्र सरकार ने नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलजीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया गया था। अब देखिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। गंगा एक्शन प्लान कब से शुरू हुआ? 1985। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985। क्वेश्चनिंग आप देखिए। केंद्रीय बजट 2024 में सम्मानित संरक्षण अभियान क्या किया गया? नमामि गंगे। नमामि गंगे के द्वारा आपका संरक्षण प्लान। राष्ट्रीय गंगा नीति बेसिन प्राधिकरण का क्या गठन किया गया था? इसमें फरवरी 2009 में NGRBA के द्वारा गठित किया गया। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण गठित करती है, तो इसमें कब गठित करती है आपका? ये 2009 में। गंगा नदी डॉल्फिन की समिष्ट में हास्य के लिए, शिकार, चोरी के लिए अलावा और संभव क्या कारण है? तो इसमें क्या क्या आपका संभव है? देखिए नदियों में बांधों को बराजों का निर्माण, यस। नदियों में मगरमच्छों की समृद्धि, ना। संयोग में मछली पकड़ने वाले को फंस जाना, यस। नदियों के आसपास फसल खेतों में संश्लिष्ट उपकरणों का प्रयोग है, यस। इसका क्या 3 पार्ट, जिसको IUCN प्लेस्टीना कहा जाता है। यमुना एक्शन प्लान कब आया? यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था तो 1985 में ही आया। फिर 1993 में ये गंगा एक्शन प्लान और आपका यमुना एक्शन प्लान। देखिए 1993 में ये आपका आया है। सी पार्ट। यमुना एक्शन प्लान 85 में गंगा एक्शन प्लान आया और 1993 में आपका यमुना एक्शन प्लान। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए NGRBA क्या है? एक नदी बेसिन योजना प्रबंध की इकाई है, यस। यह राष्ट्रीय पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, यस। NGRBA के अध्यक्ष चक्राक्रमिक आधार पर राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम। इसमें क्या था? इसमें सभी राज्य के जितने जहाँ से गंगा नदी बहती वहाँ से नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी 2009 में शुरू किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा इन राज्यों के जहाँ गंगा होकर बहती है इसके सदस्य रहते हैं, CM रहते हैं। एक कोई ऑर्डर नहीं रहता है। अब देखिए 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्नलिखित स्थापित किया गया था। तो 2014 में गंगा मिशन प्राधिकरण, गंगा तलहटी निर्मल स्वच्छ। तो क्या था? स्वच्छ निर्मल गंगा नदी राष्ट्रीय मिशन इसमें स्टार्ट किया गया था। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारणा को क्षमता को प्रबल रूप में कार्य करता है ना। गंधक चक्र मृदा के लिए भूमिका नहीं है। समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी के लिए सैनिटाइजेशन के लिए योगदान करता है, यस। जो इसका साल्टीनेस होता है उसमें हम लोग को ध्यान करना चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल वाटर रिस जाने के पश्चात मिट्टी बच जाती तो अधिकतम मात्रा में मृदा जल धारण करते हैं। इसमें पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों कड़े अधिक सघन होते हैं तथा इसमें सल्फर, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड के रूप में पाया जाता है। H2S में चक्र का भूमिका निभाते हैं। देखिए किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान प्रबंधन गठित किया? तो आपका 1984 में आपका गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया? तो आपका कौन सा जो
संकुचित हो गया आपका अराल से, मानव क्रियाकलाप अपसिद्धम से सूखने, मानव क्रियाकलाप से संकुचित अथवा लगभग सूख गया है। जो अराल सी है मानव के हस्तक्षेप के द्वारा एकदम पूरी तरह से ये सूखने के कगार में है। अब देखिए आपका जो विविध है मिसलेनियस है, इस टॉपिक में आप देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका जो अब मिक्स टॉपिक है उसके बारे में आप लोग को देखिए। एजेंडा 21 क्या था, इसके अभिसमय जो है इसके बारे में देखिए। एजेंडा 21 आपका क्या था, 21वीं सदी में हो रहे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इसके है। सतत विकास के संदर्भ में इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र गौरतव्य स्वैच्छिक कार्य योजना, इसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना। आपका 21वीं सदी मतलब कि जो 2000 से स्टार्ट हुआ है, 2000 से लेकर 2099 तक जो आपका रहता है, पूरे 100 वर्ष में 21वीं सदी मतलब 20 में एंट्री करें तो लेकिन ईयर आपका चलता है 21वीं सदी। तो इसमें क्या क्या आपका पर्यावरण से संरक्षण के लिए है उसके बारे में कार्य योजना है। कार्य योजना 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुए। इसका पर्यावरण विकास एवं संयुक्त राष्ट्र UNCED के द्वारा सृजित किया गया। इसके दस्तावेज में 40 वर्गों में बांटा गया, मतलब 40 अध्यायों में 4 वर्गों में बांटा गया। इसमें कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन से इसमें बचाना, आपका रासायनिक आयुध केमिकल वीपन कार्यान्वयन संस्थान आपका इम्प्लीमेंटेड बॉडी, यह वर्ष 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में 1993 देशों का था। इसमें रासायनिक हथियारों को मुक्त कराने का प्रतिबंध था। रासायनिक आयुध में इसमें संगठन में किया गया था, नोबेल शांति के लिए लिया था। एक मार्क एग्रीकल्चर ग्राइंडिंग मार्केट में 1997 में अस्तित्व में आया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इसकी स्थापना। इसमें क्या था, औद्योगिक विकास उपकरणों के लिए दैनिक जीवन में मानकों का निर्धारण एवं 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ISI इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। BIS भारत मानक ब्यूरो, ये केवल 1987 अधिनियम में तथा 1936 में आया। भारत ISI कर्मचारियों संपत्तियों एवं देनदारियों के ग्रहण के लिए शक्तियों के अलग गठित किया। इस संस्था को उद्देश्य थे मानकीकरण, चिन्हीकरण एवं उनकी गुणवत्ता को प्रदान करना। मतलब एक आपका मॉडल तैयार किया गया ISI मॉडल, जिससे कि उसकी गुणवत्ता स्टैंडर्ड जो है वो बना रहा है। इसमें क्या क्या माना, जैसे देखिए 14,000 लाइसेंस जारी किए, जिनमें ISI निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या अधिकांशतः संबंधित प्रोसेस में खाद्य पदार्थों के अधिकांश मिले, जैसे विद्युतकरण के लिए, सीमेंट, लोहे आदि के लिए। एगमार्क, ये भारत सरकार की विपणन निदेशालय DMA द्वारा गुणवत्ता के लिए आपका कृषि संबंधित के लिए लाया गया है। आपके देखिए विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा खाद्य पदार्थों के लिए श्रेणीकरण एवं चिन्हित किया गया। इसमें विभिन्न 1935 वर्ष के लिए किसान कल्याण कृषि सहयोग एवं विकास किसान कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया। अब इसमें क्या क्या है देखिए, कौन सा एजेंडा 21 को सही दर्शाता है। तो एजेंडा 21 कहता है 21वीं सदी में आपको पर्यावरण की सुरक्षा करना, मतलब ये जो चल रही है इसमें। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ था, नाभिकीय संरचना 21वीं सदी में पर्यावरण के लिए सुरक्षा करना। क्वेश्चनिंग ऑफ एजेंडा 21 क्या था, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करना। एजेंडा 21 में कुल कितने समझौते थे, तो लगभग 4 टारगेट था। एगमार्क एक्ट किसमें 1937 में आया। इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्राइंडिंग मार्केट में वैधता के लिए अस्तित्व में आना। मोटर वाहन टायरों एवं ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का चिन्हांकित किया। एगमार्क खाद्य एवं कृषि संसदीय विभाग को जारी की गुणवत्ता चिन्ह है ना, इसमें केवल 1 पार्ट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS मानक राष्ट्रीय भारतीय प्रौद्योगिकी उपभोक्ता के लिए निर्धारित इंडियन स्टैंडर्ड शुरू किया गया था। प्रोसेस में